नमस्कार। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज हम नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज शो में आपको बताने वाले हैं फलहारी पनीर टिक्का बनाने के विधि। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, इसका सेवन किडनी के वही मरीज करें जिन्हें डॉक्टर ने पनीर खाना अलाउ किया हो। सिर्फ अपने स्वाद के कारण अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ न करें, कोई समझौता न करें। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और पाएं मजेदार फलहारी पनीर टिक्का बनाने की आसान और स्वाद भरी रेसिपी। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज छठा नवरात्रा है और ये नवरात्रा माता कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन माँ कात्यायनी का व्रत और पूजन किया जाता है। आप माता कात्यायनी का पूजन और व्रत कर रहे हैं तो आप अपनी फलहारी डाइट में पनीर को शामिल जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं फलहारी पनीर टिक्का बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है वो कुछ इस प्रकार है। इसके लिए आपको चाहिए 25 ग्राम पनीर। आप इनको एक निश्चित आकार में काट लें। 1 कप दही, सिर्फ गाय के दूध से बना हो या डबल टोन मिल्क से बना ताज़ा दही होना चाहिए। 1 हरी मिर्च पीस कर पेस्ट बना लें। 1 चुटकी सेंधा नमक, आधे चम्मच से कम जीरा पाउडर और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। आइए जानते हैं इसको बनाने की विधि। सबसे पहले दही लें और उसको छन्नी से छान लें ताकि उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके बाद दही में नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद दही के पेस्ट में पनीर डालकर उसको अच्छे से मिला लें और इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब एक पैन में 1 चम्मच तेल डालकर उसको अच्छे से फैला लें और उसको गर्म होने दें। फिर इसमें पनीर को दही सहित डाल लें और धीमी आंच में इसको पकने दें। साथ ही बार बार पलटते रहें ताकि पनीर जले नहीं और जल्दी के चक्कर में आंच तेज न करें, वरना पनीर बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाए तो इसको निकाल कर अलग रख लें और ठंडा होने दें। लीजिए, तैयार है फलहारी पनीर टिक्का, जो व्रत में आपके लिए फलहार का एक नया और स्वादिष्ट ऑप्शन बन सकता है। किडनी के वही मरीज पनीर और दही का सेवन कर सकते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अलाउ किया हो, क्योंकि सभी किडनी के मरीजों की रिपोर्ट्स अलग अलग होती है और सभी की डाइट भी उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर पूछ लें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो आज के नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। किडनी के मरीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और व्रत तभी रखें जब आपको डॉक्टर अलाउ करे। इसके साथ ही अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार लें। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है पेशेंट का? कहाँ से आते हैं? उड़ीसा में। कहाँ से? केंदुझर। ये कहाँ पड़ता है? कटक से 200 किलोमीटर। कटक से 200 किलोमीटर आगे है। जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम? जब आए थे तो 3 लोग डायलिसिस और क्रेटिनिन लगभग 10 के पास था। अच्छा, हफ्ते में 2 बार? अभी हफ्ते में 1 बार डायलिसिस चल रहा है। हफ्ते में 1 बार करा? अच्छा। क्रेटिनिन अभी 7-8 के आसपास। पहले जब 2 बार करा रहे थे तब डायलिसिस, तब आपका क्रेटिनिन 10 था। अभी 1 बार करा रहे हो 7-8 के आसपास। और फिजिकली फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये आए थे तो कितना टाइम हो गया आपको मेडिसिन स्टार्ट किए हुए? सर 2 महीने हुए। 2 महीने में ही डायलिसिस आपका रिड्यूस हुआ है और सारा अपना काम वगैरह कर रहे हैं डेली बेसिस पे? अपना काम तो टेस्ट वगैरह कहाँ से कराए थे? टेस्ट उड़ीसा से किया। उड़ीसा से? उड़ीसा में कहाँ से कराए थे? जयपुर से। ये रिपोर्ट्स है इनकी, इन्होंने लोकल उड़ीसा से कराए हैं अपने टेस्ट, जो भी इनके नियर बाय हैं। जयपुर रोड, जयपुर उड़ीसा। जाजपुर रोड 755019 जाजपुर रोड। तो यहाँ से इन्होंने कराया है और इनका जो क्रेटिनिन है अभी 8.29 के आसपास आ गया है और इनका क्रेटिनिन जो था वो 10 के आसपास था। When the dialysis was to the tune of twice a week। अभी ये डायलिसिस सप्ताह में 1 बार करा रहे हैं और क्रेटिनिन 7-8 के आसपास आ गए, यानी कि डबल बेनिफिट है।
एक तो क्रेटिनाइन भी रिड्यूस हुआ है और दूसरा डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी भी ऑल्टर हुई है, वो भी रिड्यूस हुई है। सो वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक फॉर दिस पेशेंट एज वेल। तो देखिए आपने आयुर्वेदिक उपचार की क्षमता। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।